गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका दोस्त मनोज कुमार और हम लोग आज एसए के क्लास पर डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी जितने सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं जैसे CHSL, SSC एग्जामिनेशन, ठीक है, और आगे MTS एग्जामिनेशन में भी एसए के कुछ टॉपिक्स पूछे जाते हैं जो कि आपको 250 वर्ड्स में लिखना होता है। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके और मेरा टारगेट है कि एटलीस्ट 30 ऐसे मैं बताऊंगा और 10 लेटर और समथिंग प्रिसाइज को बताऊंगा। लेकिन पहले मैं अभी अब एसए के सेशन को ख़त्म करता हूं और इस एसए की क्लास में पहला टॉपिक हमने चुना है कि जनसंख्या विस्फोट और भारत की समस्या। ये काफ़ी ज़्यादा डिबेट वाली टॉपिक अभी बनी हुई है और हर जगह चर्चा हो रही है। तो मैंने सोचा कि पहले पॉपुलेशन पर एसए को आपको बताते हैं कि आपको इंट्रो कैसा लिखना है। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक पर जब आप इंट्रो लिखते हैं तो उसकी मूल भाव क्या है, उसकी मूल भावना क्या है, उसको डिफाइन करना है। जैसे कि अगर मुझे बोला जाए कि शिक्षा में मार्कर का महत्व, तो मैं डिफाइन करूंगा कि मार्कर एक अति आवश्यक वस्तु है। इस समय के मांग के हिसाब से इसकी लेखन क्षमता अधिक होने के कारण, इसकी सुदृढ़ता अधिक होने के कारण, अधिक जनता, अधिक लोगों तक पहुंच होने के कारण इसको अधिक पोर्टेबल बनाया जाना चाहिए। ठीक है, या फिर इसकी प्रासंगिकता को और बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो इसी प्रकार से मैं जनसंख्या को अभी मैं डिफाइन बताने वाला हूँ कि जनसंख्या को आप इंट्रो कैसे लिखेंगे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि जनसंख्या को इंट्रो कैसे लिखेंगे। तो आप जैसे कि लिखना होगा जनसंख्या विस्फोट, तो आप पहले इंट्रो लिखिए। पहले 50 वर्ड में आप इंट्रो लिखिए कि जनसंख्या किसी भी देश में जनसंख्या अति आवश्यक है। जनसंख्या होने से राष्ट्र की प्रगति को मापा जा सकता है। जनसंख्या अगर संतुलित अवस्था में हो तो उस राष्ट्र की प्रगति संतुलित अवस्था में होता है। ठीक है, भारत जैसे कंट्री में जनसंख्या को होना अति आवश्यक है क्योंकि भारत को विकास के लिए जनसंख्या की ज़रूरत है। लेकिन ठीक है, फिर अपने पैरा को चेंज कीजिए और उसमें बताइए कि भारत की वर्तमान जनसंख्या 136 करोड़ से समथिंग अधिक होने वाली है। वहीं बताएंगे कि जनसंख्या जब तक संतुलित अवस्था में है तब तक राष्ट्र की प्रगति का सूचक है, लेकिन जनसंख्या जैसे ही अधिक होने लगती है, अपनी सीमा को क्रॉस करने लगती है, वह उस देश की भार बन जाती है। वही जनसंख्या जो कल उसकी विकास का सूचक था, आज उसके विकास के विपरीत चलने की आकांक्षा रखती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी जनसंख्या को एक बहुत बड़ी ज़रूरत होती है, खाद्यान्न की, उसकी नौकरी की, आवास की, भोजन की, ठीक है, और अन्य बहुत सारी ज़रूरतें होते हैं जिनको पूरा करना होता है और वही राष्ट्र को पूरा करना होता है। तो फिर आगे की कंटेंट में आप इस बात को लिखिए कि आज़ादी के फिर आगे के पैरा को छोड़िए, 50 और 30 वर्ड इसको लिखिए। 80 वर्ड के बाद पैरा छोड़िए आप, और 80 वर्ड में ये डिफाइन कीजिए कि आज़ादी के समय भारत की आबादी 36 करोड़ थी। विश्व की 17.5%, ठीक है, 17.5% आबादी भारत में निवास करती है, जबकि क्षेत्रफल केवल 2.4% है। आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन क्षेत्रफल वही रहना है। उसके अनुसार से लिखिए 1800 में आबादी पूरे विश्व की 1 अरब थी और आज बढ़ के 7.7 अरब हो गई है। 2030 तक ये 8.6 करोड़ हो जाएगी। 2030 तक 8.6 करोड़ हो जाएगी और 2100 तक दुनिया की आबादी 11.2 अरब हो जाएगी। इस कंटेंट को आप कॉपी में लिख लीजिए। ये आपके एग्जाम में अति आवश्यक सूचना बनकर उभरेगा। ठीक है, और इसी प्रकार से एग्जाम आपको लिखना है ऐसे को। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक मामले की एक रिपोर्ट के अनुसार से भारत की आबादी 2027 तक चीन को क्रॉस कर जाएगा। अभी वर्तमान में अब भारत की आबादी 1.36 करोड़ है, जबकि चीन की 1.43 है। यानी 2027 तक भारत की आबादी चीन को क्रॉस कर जाएगा। तो इस प्रकार से फिर अगला टॉपिक में लिखिए, फिर अगला एक पैरा छोड़िए, उसमें लिखिए अगर लगातार आबादी बढ़ती रही तो भारत की समस्याएं गहराता चला जाएगा और भारत अपनी मूल जरूरत को पूरा करने में असमर्थ होगा। भारत में अत्यधिक संकट की स्थिति आ जाएगी।
भारत में अधिक संकट की स्थिति आ जाएगी, ठीक है। और इसे निपटने के लिए सरकार के पास बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य होंगे, जो भारत की लोकतांत्रिक, इसकी शांति, इसकी सुरक्षा के लिए खतरा होगा। अगर लगातार आबादी बढ़ती है तो भारत को जिस प्रकार से बढ़ना चाहिए, जिस रेट से भारत की जो इकोनॉमी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, उसके कहीं ज़्यादा अधिक रफ्तार से आबादी बढ़ रही है। तो आने वाले समय में जो असंतुलन होगा, इस असंतुलन की वजह से भारत में कई समस्याओं का जन्म होगा, ठीक है। जैसे सांप्रदायिकता, जहाँ लोगों के पास कुछ खाने का नहीं होता है, ठीक है, आपको ऐसे लिख के चले जाना है। सांप्रदायिकता, खाद्यान्न संकट, नौकरी पेशे, आवास की अभाव, लोगों में एक तनावपूर्ण जीवन, आपसी कला, ठीक है, आपसी कला और अधिक से अधिक कालाबाजारी, भ्रष्टाचार, नक्सलाइट की समस्याएं, अन्य क्षेत्रवाद की समस्याएं, ये सभी सारे समस्याएं उभरता चला हो जाएगा। तो आपको जैसे समझ में नहीं आया होगा, मान लीजिए, ठीक है, कि संप्रदायवाद क्या है। जैसे कि खाने की समस्या नहीं होती तो आपस में जितने धार्मिक समुदाय होते हैं ना, वो एक दूसरे पर लांछन लगाने लगते हैं कि इसका कारण तुम हो, तुम्हारे वजह से जनसंख्या बढ़ा है, या फिर तुम ही एलिमेंट हो जो कि राष्ट्र को पीछे ले जा रहे हो, इसीलिए मैं पीछे जा रहा हूँ। तो ये उभरने लगेगा। अब जैसे कि कोई क्षेत्र वाले महाराष्ट्र पहुँच जाते हैं तो महाराष्ट्र वाले आपको भगाने लगेंगे कि भाई हमारे यहाँ खुद क्राइसिस चल रहा है, दूसरे को क्यों रखूँ। तो ये क्या है, असंतुलन आ गया, ये क्षेत्रवाद पनप गया। फिर भोजन, आवास आदि, खाद्यान्न जो संकट है उसका चरमोत्कर्ष होने लगेगा। तो इन सभी पॉइंट्स को आप ऐसे ऐसे करके नीचे उतरिए। जो मैंने कहा आप उसको लिखते चले जाइए, उसको पॉइंट में लिख लीजिए, सिर्फ पॉइंट में लिखने। इसी प्रकार जिसमें पॉइंट लिखा ना, अशिक्षा, जैसे कि फिर इसको लिखिए कारण क्या है, आबादी बढ़ने का कारण क्या है। फिर पैरा छोड़िए, इसको 50 वर्ड में डिफाइन कीजिए। जो मूल मक्खन है उसी को रखना है, आपको फालतू बात को नहीं रखना है, ठीक है ना। आप इसको लिखिए फिर कि आबादी बढ़ने का कारण क्या है। तो अब लिखेंगे कि जन्म और मृत्यु में असंतुलन, ठीक है। जन्म और ऐसे लिखेंगे कि बढ़ती विश्व में प्रगति के अनुसार से भारत की प्रगति हुई है, उसके अनुसार जन्म की दर अधिक बढ़ गई और मृत्यु की दर घट गई, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ गए, जिसके कारण आबादी के लगातार बढ़ोतरी हुई। कम उम्र में विवाह हो जाना, अभी भी बहुत सारे इलिटरेट लोग हैं या फिर कम समझदार हैं, अनएजुकेटेड लोग हैं, समझना नहीं चाहते हैं। कम उम्र में विवाह, अशिक्षा इसका मूल कारण है, ठीक है, अशिक्षा मूल कारण है। धार्मिक अज्ञानता, धार्मिक कट्टरता, कहीं विश्वास लोग कर लेते हैं नहीं ये तो धर्म का प्रभाव है तो आबादी बढ़ना चाहिए, तो ये धार्मिक कट्टरता, ठीक है। निर्धनता, गरीबी में इंसान को समझ में नहीं आता पॉपुलेशन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो सोचता है कि ये तो मेरा हैंड है, ये तो काम करेगा। आपको डिफाइन नहीं करना, आपको सिर्फ पॉइंट लिखना है, ठीक है। वो तो इन हैंड मेरा काम करेगा, लेकिन वो नहीं समझता यही बर्डन बन जाएगा मेरे परिवार और आगे चल के राष्ट्र के लिए। पुत्र की अनिवार्यता, उसको जब तक पुत्र नहीं प्राप्त होगा तब तक लगातार आबादी को वो इंक्रीज करता है। ये भी सारी समस्याएं, ये आबादी बढ़ने के। परिवार नियोजन का भाव होता है, उनमें ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। सूचना का भाव होता है, जिम्मेवारी का भाव होता है। इस सारी समस्याएं लगातार बढ़ती चली जाती है। तो आबादी के विस्फोट, तो आपने पहले तो कंटेंट दिया आपने, उसके बाद आपने डिफाइन किया, और सबसे पहले आपने इंट्रो लिखा। सबसे पहले इंट्रो लिखा कि आबादी एक अति महत्वपूर्ण विषय है किसी भी राष्ट्र के लिए। बढ़ोतरी में आबादी का होना आवश्यक है। आबादी एक ऐसी संसाधन है जो राष्ट्र की प्रगति को, राष्ट्र की मजबूती को अपने कंधे पर उदाहरण कर सकता है। आपने लिख दिया इंट्रो, उसके बाद ये अपने एलिमेंट लिखा, कैसे कैसे दुनिया बढ़ी, कितनी आबादी हुई, उसके बाद सारा ये लिखा कि इस कारण क्या है। उसके बाद आपने जो मैंने सारा को बताया, असंप्रदायिकता हो, असंतुलन हो, क्षेत्रवाद हो, खाद्यान्न संकट हो, ठीक है, आपसी कला, भोजन, आवास, पानी, बिजली, पानी, सड़क, इन सभी का अभाव, अत्यधिक गहराता संकट, विश्व की अपेक्षा भारत की प्रगति ना होना, ठीक है। आज भारत की आबादी 65% युवा आबादी है। ये आपस में क्लैश कर जाएंगे। किसी भी देश के युवा, अगर उस देश के लिए कर्मधारय है तो बम विस्फोट भी है, अगर उसको रास्ता नहीं मिला तो विस्फोट कर जाएंगे, तो गलत दिशा में प्रगति चली जाएगी। इसी प्रकार से ये सारे काम आपको करते जाना है, ठीक है। आपने फिर लिख दिया, उसके बाद आपने कंक्लूजन लिखिए, कंक्लूजन, ठीक है, कि बढ़ती आबादी के अनुसार से भारत को एक इस जनसंख्या नीति होनी चाहिए, ताकि भारत की जनसंख्या को नियंत्रित करके एक इसके विकास को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और जिस प्रकार से चीन, यूरोपीय कंट्रीज या फिर वेस्टर्न पश्चिमी कंट्रीज ने तरक्की किया, उसी प्रकार से भारत को अपनी आबादी को नियंत्रित करते हुए तरक्की करनी चाहिए। अधिक से अधिक स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना चाहिए और
इस जनसंख्या विस्फोट को एक नियंत्रित और संरक्षित उपाय करके मजबूती प्रदान किया जाना चाहिए। आपने कंक्लूजन लिख दिया, आपका ये इतना मैंने जो कहा वो तो 400-500 वर्ड में चला जाएगा, आपको सिर्फ मक्खन रखना है 250 वर्ड में। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको ज़बरदस्त नंबर मिलेगा। और कोट्स भी इसका जरूर प्रयोग करें दोस्तों। मैं अगले सारे ऐसे में कोट्स में लिखवाते चलूँगा। ठीक है, कोट्स भी दूंगा आपको। अगर आपके पास कोट्स हो, आपको लगता है कि मैं खुद से कोट्स क्रिएट कर सकता हूँ, तो आप कुछ ऐसे लाइन को क्रिएट करना, बस ऐसे देना। ठीक है, दोनों तरफ से, और आगे एक कोट लिख देना जहाँ भी लिखना हो। ठीक है, शुरू में भी लिख सकते हो 2-4 लाइन के बाद, और फिर एंड में भी लिख सकते हो। इस प्रकार से यू कैन इनहेंस योर आंसर ऐसे राइटिंग। ठीक है, यू कैन गेट द गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।